बड़ी आंत की सफाई का ख्याल ज़रूर रखिए, वरना जानिए वो कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो बड़ी आंत आने की सफाई करती हैं। जानिए, सेहतमंद और फ़िट रहना हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है, जिसको शायद हम अपनी ज़रूरत नहीं समझते हैं। इसलिए ऐसा रूटीन और ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करने में मशगूल हैं जो हमारी सेहत को ख़राब करने की ज़मानत बनी हुई हैं। जबकि अगर जिस्म के अंदरूनी या बैरूनी किसी भी एक हिस्से में दर्द या कमज़ोरी आ जाए, कोई पेचीदगी हो जाए, तो हम सालों तक इस बीमारी से अपनी जान नहीं छुड़वा पाते हैं। बिल्कुल इसी तरह हमारे जिस्म में मौजूद बड़ी आंत है, जो कि अंदरूनी जुज़ है, मगर इसकी मजबूती व सेहत का ख्याल हमारे दिलों में बिल्कुल भी नहीं आता होता है। जबकि यह हमारे निज़ाम हाज़मा से तल्लुक़ रखती है, जो कि बिलावास्ता हमारे गुर्दों और फेफड़ों के अंदर खुलती है। आज की इस वीडियो में हम इंतहाई अहम मसले पर चंद ऐसे खानों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके इस्तेमाल से बड़ी आंत को मजबूत और सेहतमंद बनाना चाहिए आपको। जानिए वे कौन सी ग़िज़ाएँ हैं। दही चूँकि प्रोबायोटिक है और ये जरासीम कश भी है, जिसका इस्तेमाल जिस्म में मौजूद जरासीमों और कसाफ़तों को निकाल कर बाहर करता है और बड़ी आंत सीमर देकर अज़ा को मजबूत करने में अपना किरदार अदा करता है। सिरका का इस्तेमाल सिर्फ खानों के ज़ायक़ों के लिए अहम नहीं है, बल्कि इसको हम अपनी सेहत की दुरुस्तगी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। सिरके में अनाज़ाइमल इंसिट्यूटोस होते हैं, जो कि बड़ी आंत, सीमर, छोटी आंत की सफाई के लिए भी ज़रूरी जुज़ हैं। सब्ज़ियाँ, आलू, पालक और अदरक में गैट फ्लोरोहाइड्रिक अज्जात पाए जाते हैं, जो कि न सिर्फ लबे की सफाई को यकीनी बनाती हैं, बल्कि बड़ी आंत और जिस्म की हर अंदरूनी शरियान को मजबूत बनाने का काम करते हैं। दालें फ़ाइबर को हासिल करने का एक मजबूत ज़रिया होती हैं, क्योंकि इनमें गायाटिक फ़ाइबरयोल्स पाए जाते हैं, जो कि आंतों में मौजूद स्टोन्स को जिस्म से बआसानी निकालने और इसमें मौजूद ऑक्सीजन की सफाई का काम करते हैं। आप कहवे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्ज़ टी या फिर पनीर बोटी का कहवा पीने से बड़ी आंत में मौजूद सूजन भी ख़त्म हो जाती है, और साथ ही ऐसे फाजल मादे जिनके अखराज में मुश्किलात होती हैं वो भी जिस्म से खारिज हो जाते हैं। यूँ इंसान की तबीयत भी जल्द ही बहाल हो जाती है और वो ख़ुद में ताज़गी महसूस करने लगता है। तो टिप्स अच्छी लगी हों, थोड़ी सी मिस्टेक भी हो जाती हैं अक्सर वीडियो में बनाने में, क्योंकि टेक्स्ट थोड़ी सी स्पीड में होता है। तो थैंक यू।